जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये जो पर्सन है वो कल रात को शायद आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। यहाँ पे जैसे दो डॉग है दो दिशाओं में और बीच में चांद है, वैसे ही इनको दूरियों का कुछ एहसास सता रहा था, जिस एहसास को सुबह उठने के बाद भी ये फील कर रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच में दूरियां कब खत्म होगी। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इस पर्सन को सिचुएशन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब जितना ये अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना इनके मन में यूनियन का ख्याल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है कि शायद कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। और ये पर्सन परेशान हो चुके हैं कि आखिर यूनियन में आप दोनों कब आएंगे और अब तक क्यों नहीं आ रहे। तो सुबह उठने के बाद शायद आपको हद से ज्यादा मिस करने की वजह से ऐसी उनकी एनर्जी फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। नेक्स्ट जनरेशन का ख्याल इनके मन में आ रहा है, मतलब कब शादी होगी, बाल बच्चे परिवार, ये सभी बातें कब उनको मिलेंगी, कब आपके साथ इनको वक्त बिताने को मिलेगा। तो सैटरडे संडे की एनर्जी में शायद ये काफी ज्यादा रिलैक्सेशन की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन होता उल्टा है। ये जितना ज्यादा रिलैक्स होने के बारे में सोचते हैं उतना सिचुएशन इनको परेशान करती है। इस वजह से परेशानी की हालत में ये काफी ज्यादा और भी ज्यादा आपको मिस करने लगते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये जैसे दोनों हाथों से इस कप को होल्ड कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए आपके लिए दिल तड़प रहा है। अगला कार्ड है द व्हील। वक्त जैसे इनका बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये एक पैर पे खड़ी होके अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन भी हालात के सामने हार नहीं मान रहे हैं, अपना डट के सामना कर रहे हैं। लेकिन वक्त जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक चेंज होने में वक्त ले रहा है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। इस पर्सन के पास जैसे घोड़ा है फिर भी ये चल के जा रहा है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि अगर वक्त ही इनका साथ नहीं दे रहा तो करियर, पैसा, फैमिली, बाकी सभी चीजें, ये सभी चीजें वही की वही धरी रह जाती है और हम सिर्फ वक्त के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं, मन मुताबिक रिजल्ट ना मिले तो दिल से इंसान खुश नहीं रहता। वैसे ही इनको भी जिंदगी में खुशियों की कमी महसूस हो रही है। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। सुबह सुबह मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना है मैनिफेस्टेशन करके, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आप सेंड कर दीजिए और मुझे सक्सेस दिला दीजिए, ताकि मैं इन परेशानियों से अपना पीछा छुड़ा सकूं। ऐसी उनकी बातें दिल में चल रही है, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ऊपर वाला ही अगर चाहे तो अब हालात कुछ चेंज हो सकते हैं, नहीं तो ये अपनी तरफ से कोशिश करके थक चुके हैं। डिवाइन को शायद मैसेज देने की कोशिश हो रही है और सुबह सुबह उठने के बाद मे बी आपको कॉल के बजाय मैसेज सेंड करने का उनका मन है। पुराने कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो ये रीड कर रहे हैं और आपकी कमी का एहसास उनको और भी ज़्यादा सता रहा है। आसान चाहते हैं जिंदगी का रास्ता, जो रास्ता मुश्किलों भरा है उस रास्ते को आसान बना दे ऊपर वाला, और किसी भी तरीके से ये
रास्ता आगे उनको खुशियों की तरफ ले जाएँ। किसी का तो शायद जन्मदिन आने वाले दिनों में हो सकता है, उस जन्मदिन को लेके भी ये कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जन्मदिन अगर इनका रिसेंटली हो चुका है और आपने उनको विश नहीं किया था, तो उस बात को लेके थोड़ा-सा ये शायद नाराज़ है। ताकत मतलब प्यार का एहसास तो उनको है कि अगर प्यार में इंसान एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होने को चाहे, तो हालात बदलने की भी दोनों हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये जो ताकत है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि वक़्त काफ़ी ज़्यादा बलवान है, उसके सामने हमारी कुछ नहीं चल रही। कुछ यादें हो सकती हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं और उन्हीं पलों को याद करके और भी ज़्यादा ट्रिगर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद आज भी ये आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, लेकिन अकेलेपन की एनर्जी की वज़ह से इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी इम्तिहान लेना बंद नहीं कर रही। और फाइनल कार्ड है किस्मत। डेस्टिनी में आखिर क्या लिखा है? किस्मत न जाने अब कौन-सा मोड़ लेने वाली है? क्या सच में अब मनचाहा रिज़ल्ट मिल जाएगा या फिर और रुकना पड़ेगा? ऐसी कई सारी बातें उनके मन में आ रही हैं। आई वोंट पुट यू फर्स्ट। इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने शायद अपने प्रॉब्लम्स को, फैमिली को या फिर करियर, पैसा, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिए, लेकिन आपको कभी इन्होंने उतने इम्पोर्टेंस नहीं दिए। ये सब हर बार हालात की वज़ह से शायद इनकी तरफ से ऐसा हुआ, लेकिन ये मानते हैं कि उन्होंने शायद आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी, जितनी ये देना चाहते थे। आई फील यू स्लिपिंग अवे। आपसे कहीं न कहीं दूर जाने का एहसास इनको तड़पा रहा है। आपका साथ छूट रहा है, दोनों के बीच में थोड़ी-सी दूरियाँ आ रही हैं और ये दूरियाँ ही दोनों के बीच में जो एक खामोशी है, उसकी शायद वजह बन गई है। स्टेइंग पुट इन अ सिचुएशन। ये गाड़ी जैसे बर्फ़ में फँस गई है, जब तक ये बर्फ़ यहाँ से नहीं निकलेगी, तब तक गाड़ी आगे नहीं जा सकती। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि ये किसी न किसी उलझन में हमेशा फँस जाते हैं और इनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो ऐसे ही रुकी हुई होती है। ये हर बार सिचुएशन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात जब तक बदलते हैं तब तक नया प्रॉब्लम इनके सामने आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम की, सिचुएशन की एक सर्कल से ये पर्सन परेशान हो चुके हैं। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है। ये कार्ड आप ज़ूम करके देख सकते हैं। पल-पल में इनको गुस्सा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, एंगर इश्यूज़ भी हो रहे हैं, ज़िंदगी को लेके परेशानी भी फ़ील हो रही है। तो क्या करूँ, क्या ना करूँ, ये बातें समझ में नहीं आ रही। इसलिए आप कह सकते हैं उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आई वोंट वॉक अवे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जैसे प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, कितना भी अपनी तरफ से कोशिश क्यों ना करें, इन प्रॉब्लम से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं और ना ही हालात बदलने की इनको कोई एक साइन दिखाई दे रहा है। इट इज़ जस्ट नॉट इनफ टू कीप माय इंटरेस्ट। आज के दिन बाकी ज़्यादा कुछ इनका कुछ प्लान नहीं है, मतलब आपको अगर लगता है कि दोस्तों के साथ घूमेंगे, फिरेंगे, कुछ आउटिंग होगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी से ही परेशान हो चुके हैं, इसलिए आज ज़्यादा कुछ प्लान करने का भी उनका मन नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू रीड यू। फिलहाल आपके दिलो-दिमाग में क्या चल रहा है? आप क्या सोच रहे होंगे? इनकी जैसे सुबह उठने के बाद ऐसी हालत हो जाती है, वैसे आपकी क्या हालत होती होगी? ऐसी कई सारी बातें हैं जो उनके मन में आती हैं और उनका सवाल जब ये जवाब जानने की कोशिश करते हैं, तो उनको वो जवाब नहीं मिल पाते, इसलिए ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आपकी क्या हालत होती होगी। तो अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये खुद के हालात से डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।